कॉपर टी लगवाने से प्रेगनेंसी तो नहीं आती, बट क्या इससे ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगता है? या क्या कॉपर टी निकलवाने के बाद प्रेगनेंसी जल्दी नहीं आती, या इंटरकोर्स में कोई प्रॉब्लम होता है? आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, इन्हीं सारे क्वेश्चंस को सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। कॉपर टी है क्या? कॉपर टी एक नॉन हार्मोनल लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्टिव है। इसमें किसी भी तरीके का हॉर्मोन्स नहीं होता है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और इसमें जो कॉपर होता है, यूट्रस के अंदर कॉपर करता क्या है, स्पर्म और एग को मीट नहीं करने देता है। आप समझ लीजिए, ये इम्प्लांटेशन को, बच्चे को रुकने के लिए प्रिवेंट करता है ना, इम्प्लांटेशन नहीं होने देता है, और इस तरीके से ये प्रेगनेंसी नहीं आने देता है। तो कॉपर टी के क्या बेनिफिट्स हैं? सबसे पहली अच्छी चीज जो है कि ये नॉन हार्मोनल है, इसलिए बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं है। और जहां तक एफिकेसी की बात है, ये 99% कॉन्ट्रासेप्शन के लिए एफिकेसी इसकी है ना। तो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए ये बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव माना जाता है। और इसकी जो सबसे अच्छी बात है कि इसको लगाने के बाद आपको जो रोज रोज पिल लेने का जो पेन था कि भूल जाते हैं, वो सारी चीजें नहीं होगी। एंड ऑल्सो किसी एडिशनल इंजेक्शंस का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। अब कुछ मिथ्स के बारे में बात करते हैं कि कॉपर टी के साथ जुड़े हुए जो मिथ्स हैं। सबसे पहली चीज है, क्या कॉपर टी लगाने के बाद बहुत ज्यादा पीरियड्स आने लगते हैं? तो ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ मंथ्स में जैसे ही आपने लगवाया, इसके विद इन 1 या 2 महीने में आपको हो सकता है ज्यादा ब्लीडिंग हो, थोड़ा पेन भी हो सकता है, और पीरियड्स लंबा चल सकता है। बट ये ग्रेजुअली जब बॉडी इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर जाती है, तो उसके बाद पीरियड्स का फ्लो नॉर्मल हो जाता है। द सेकेंड मिथ इज, क्या कॉपर टी लगवाने के साथ साथ प्रेगनेंसी आ सकती है? प्रेगनेंसी आने के चांस, जैसा मैंने बताया, इसकी एफिकेसी 99% है, तो प्रेगनेंसी आने के चांसेस ना के बराबर है। बट फिर भी अगर कॉपर टी लगाते वक्त डॉक्टर ने अगर अच्छे से उसको नहीं लगाया है, या कॉपर टी सिर्फ सर्विक्स तक ही सीमित रह गया, तो हम इन रेयर केसेस प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ सकती है। बट एज सुन एज ऐसा कुछ आए, तो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत में कंसल्ट करना है। द थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि मिथ जो है कि क्या कॉपर टी परफोरेट कर जाता है या यूट्रस से ऊपर चला जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत बड़ा मिथ है। बहुत ही रेयरली, मीन्स 0.1% ऐसे चांसेस हैं कि कॉपर टी परफोरेट करता है। बहुत रेयरली ऐसा होता है। कॉपर टी यूट्रस का खुद का लेयर बहुत मोटा होता है, जिसको परफोरेट करना किसी भी चीज के लिए इतना आसान नहीं होता है। एंड कॉपर टी एक बहुत ही फाइन, बहुत ही थिन सब्सटेंस है। ये परफोरेट बहुत ना के बराबर करता है, वेरी रेयरली। ठीक है। एक और क्वेश्चंस कई बार आते हैं कि क्या मैम इसको लगाने में पेन होता है? तो यस, ये थोड़ा सा पेनफुल है। ये प्रोसीजर जो है ये थोड़ा सा पेनफुल है, इसलिए जस्ट डिलीवरी के बाद जब सर्विक्स थोड़ा सा ओपन अप रहता है, उस टाइम पे अगर डाला जाए तो आपको लेस पेन भी होगा, और वो इजीली वहां पे स्टक भी हो जाएगा। तो दैट इज द बेस्ट टाइम। और या तो अगर आप मतलब डिलीवरी के बाद अगर नहीं लगा पाए, तो जस्ट पीरियड्स के, जैसे ही आपका पीरियड्स खत्म होता है, उसके इमीडिएटली कुछ दिनों के अंदर आप इसको लगवा सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि कॉपर टी एक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन की भी तरह यूज हो सकता है। अगर आपका अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स रहा, तो विद इन 5 डेज आप अगर कॉपर टी लगवा लेते हैं, तो ये बहुत ही इफेक्टिव इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन की तरह भी काम में आ सकता है, एंड लॉन्ग टर्म यूज में भी आ सकता है। ऑल्सो कॉपर टी कितने सालों तक हम लगे रहने दे सकते हैं? कॉपर टी 10 years तक आप लगाए रह सकते हैं। इसकी एफिकेसी 8 to 10 years तक है। अगर आप चाहें तो 10 years के बाद आप इसको निकलवा सकते हैं, या अगर 2 बच्चों में आपको गैप सिर्फ 3 years का ही चाहिए, तो भी इसको आप 3 साल के बाद इजीली निकलवा सकते हैं। और एक और मिथ टाइप का क्वेश्चन है पेशेंट्स का कि मैम क्या इसको निकलवाना बहुत ही ज्यादा पेनफुल रहता है? तो अगर ये मैं बोलूं कि हाँ, थोड़ा सा पेनफुल है,
बट आपको थोड़ा सा ही सिडेटिव दे करके डॉक्टर इजीली, अगर स्ट्रिंग्स नीचे जो सूचर्स हैं अगर वो पता चल रहे हैं तो डॉक्टर बिल्कुल इजीली उसको निकाल देते हैं। और अगर सूचर्स नहीं पता चल रहे हैं तब आपको थोड़ा सा एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया मतलब हल्का फुल्का कुछ सीडेटिव्स दे करके फिर आपको ये चीज निकलवाया जाता है। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन है कि क्या मैम इसके बाद हमको रेगुलर फॉलोअप पे रहना चाहिए? तो हाँ बिल्कुल, कॉपर टी लगाने के बाद आपको एवरी 3 मंथली डॉक्टर के साथ फॉलोअप में रहना जरूरी है। इन कुछ रेड फ्लैग साइंस हैं, जैसे अगर आपको कॉपर टी लगवाने के बाद फीवर आता है या फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है, बहुत पेनफुल ब्लीडिंग है या आपका जो सूचर है वो बहुत ही ऑल्टर्ड लुकिंग रह रहा है, ऐसे कंडीशन में आपको अपने गायनेक से ज़रूर मिलना चाहिए और वो फिर आपको सलाह देंगे इसको निकालना है कि क्या एंटीबायोटिक्स एंड जो भी रेस्ट रहे। आपको कॉपर टी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं। एंड इफ अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर आफ्टर डिलीवरी वाले फ्रेंड्स। थैंक्स।